कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। बेशक। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला सभी भाइयों की उम्र में तरक्की अता फरमाए। मौलाए कायनात जो बीमार हाल है उनको शिफा अता फरमाए। या अल्लाह जो मुसलमान भाई मौलाए कायनात बेरोज़गार है उन्हें बरसरी रोज़गार अता फरमाए। मौलाए कायनात फ़िलिस्तीन में तमाम मजलूमों को या अल्लाह तो उनकी गैब से मदद फरमा, और बिलखुसूस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की भी मौलाए कायनात तो अपनी रहमत से हिफाजत फरमा। नाज़रीन इकराम, आज हम जो बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुताल्लिक़ करेंगे। आज दिन जो है वो शनिवार का दिन है और आज डेट जो है वो 2 मार्च है और 2024 है, ये हर कोई जानता है। आज दिन 2 मार्च है और दिन शनिवार का है। अब बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुताल्लिक़। इस वक्त ये भी आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है वो गुजरात की सरजमीन पर यानी बड़ौदा जेल में है। लेकिन अब बात करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कितने दिन हो गए हैं, तो 9 या 10 दिन हो चुके हैं बड़ौदा जेल में। लेकिन देखते देखते ये भी देखा जा रहा है कि रमज़ान शरीफ करीब है, मुबारक वाला महीना करीब है, लेकिन सलमान अज़हरी साहब कब तक रिहा होंगे या सलमान अज़हरी साहब कितने दिन बड़ौदा जेल में रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको सुनना है। अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया तो समझ में कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सच्ची खबर है मेरे भाइयों, कोई ऐसे नहीं है कि इधर से मैंने सुनी और आपको बयान कर दिया। जो मेरे पास नामूस रिसालत का जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुतालिक जो ग्रुप है नामूस रिसालत, तो उसी के तहत ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, जब मैंने उसमें देखा तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 9 या 10 दिन हो गए हैं, कहाँ बड़ौदा जेल में। अब बात करते हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी भूपेंद्र पटेल, उनको ये बताया गया तो उन्होंने कहा है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हमने भी बयानात समाअत किए हैं। लिहाजा अब बात करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कितना वक्त लग जाएगा, क्या रमज़ान में भी वहीं पर रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है, ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आप सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा देगा। तो फरमाया गया है, अब जो वहाँ के भूपेंद्र पटेल हैं उन्होंने कहा है कि सलमान अज़हरी साहब ने कोई ऐसा जुमला नहीं बोला है जो उन पर पासा एक्ट लगाया गया है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, पासा एक्ट उस पर लगाया जाता है जो बड़ा मुजरिम हो, जिसने बड़ा गुनाह किया हो, जिसने बड़ी खता की हो। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तो वो इंसान है यानी मसलक के आला हज़रत का वो पैगाम देते हैं, शरीयत मुस्तफ़ा का वो पैगाम देते हैं। भूपेंद्र पटेल वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं माशाअल्लाह, गुजरात के जो मुसलमान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने कोई खता नहीं की है। लिहाजा जो मुफ्ती साहब पर यानी ये पासा एक्ट लगाया गया है, मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन अगर मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगा दिया गया है तो इसको अब हटाना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये पासा एक्ट कैसा हटेगा। अब ये पासा एक्ट जो हटेगा, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो वकील हैं उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कदम उठाया है। यानी पासा एक्ट तभी हटेगा जब यानी वहाँ पर कुछ पैगाम दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए बोला जाएगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कोई खता नहीं की है। लेकिन जो गुजरात के सरजमीन पर बड़ौदा जेल है वहाँ पर काफ़ी लोगों पर पासा एक्ट लगा हुआ है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का नंबर बाद में आएगा, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने कहा है जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिल जाएगी। जब सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिल जाएगी तो ज़ाहिर बाहिर है सलमान अज़हरी साहब मेरे और आपके बीच बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों से मैं इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करें। आप सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करें। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला एक
ایک نہ ایک بندے کی دعا کو ضرور قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک بندے کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے گا. اس کی وجہ یہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی وہ زندگی ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب نے کوئی ایسی خطا نہیں کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نماز آپ لوگ پڑھتے رہیں اور سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا.